तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट के विवाद के बाद अलग अलग जगहों से तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लखनऊ का जो मनकामेश्वर मंदिर है, वहां की महंत ने भी बाहर के जो प्रसाद हैं उनको अंदर लाकर भगवान को चढ़ाने को लेकर रोक लगा दी है। दिव्यागिरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिव्यागिरी जी, आपने एक पत्र लिखकर लोगों से अपील की है कि वो बाहर के प्रसाद ना लेकर के आएँ। क्या अपील है, क्या आपने लोगों से कहा? देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो घटनाक्रम हुआ मिलावटी प्रसाद को लेके, उसको हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए एक लखनऊ का मंडल है, संत मंडल, उससे हम लोग ने परिचर्चा करी और इस निर्णय पर पहुँचे कि कम से कम जो हम लोगों का प्रसाद गर्भगृह में जाए या जो हम लोग भोग के लिए भगवान को अर्पित करते हैं, कम से कम वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम शुद्धता बनी रहनी चाहिए। तो ये परिचर्चा में आया कि हम लोग क्यों ना सूखा प्रसाद उसमें रखें या फिर जो घर से निर्मित है उस प्रसाद को रखा जाए। तो 3 बिंदु निकल के आए कि या तो आप घर जो मतलब अगर घर पे भी आप बाहर के घी के लाको बनाएंगे तो वो अशुद्ध रहेगा, क्योंकि बाहर के घी में ही मिलावट है। जो एनिमल फैट है वो सारे बाहर के घी से आ रहा है। जब आप अपने घर के यूज़ के लिए या स्वयं ग्रहण करने के लिए घी दुकान से मांगते हैं तो आप वो कहते हैं कि हमें घर के लिए घी चाहिए, तो वो 1000 या 2000 रुपये किलो आपको देता है। जब आप भगवान के प्रसाद के या पूजा के लिए मांगते हैं तो वो 300 से 400 रुपये किलो आपको देता है। तो थोड़ा सा हमें मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी और किस तरह हम भगवान के भोग की शुद्धता को बनाए रखें, ये प्रयास करना पड़ेगा। तो जब आप घर का प्रसाद बनाएं तो हमने तो यही आग्रह किया भक्तों से कि आप घर का प्रसाद बना लाइए, मगर घर से निर्मित घी का बनाएंगे तो वो शुद्ध रहेगा। उसकी जगह आप पोहा बना सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट लेके उसका पाक कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल समय आपके पास नहीं है तो आप फल ला सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि गर्भगृह में हमें भोग पहुंचाने के लिए कोई भी बाधा नहीं होगी। अगर आप बाहर की वस्तुओं को लाएंगे, बाहर के खरीदे हुए प्रसाद को लाएंगे, तो हमें आपके साथ में उसको वापस करना पड़ेगा जी, इसको लेकर के, क्योंकि आसपास मंदिर के आसपास तमाम ऐसे दुकानदार हैं जिनका व्यापार इससे चलता है, तो उनको कहीं ना कहीं इससे काफ़ी नुकसान का सामना करना। देखिए, अभी चूँकि ये पहल है और ये प्रथम बार है तो थोड़ा सा लाभ हानि हो सकता है, मगर हम इस बिंदु पे ना जाएं और हम अगर ये देखें कि हम अपने शाकाहार को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। थोड़े से लाभ के कारण अगर हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो ये दूसरे नंबर का बिंदु है कि थोड़ा सा सोचें। तो सब लोग अगर सम्मिलित प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता उनको किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है। और आप अगर गीले प्रसाद को छोड़ दिए, सूखे प्रसाद पे ड्राई फ्रूट से उससे महंगा आता है, तो उसको अगर आप किसी रूप में विकल्प के तौर पे प्रसाद में देंगे तो उससे तो और बिक्री आपकी बढ़ेगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आपको सोचने के लिए, परंतु आपके लिए भी ये प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। विक्रेताओं के साथ में भी मंदिर के व्यवस्थापक हैं वो भी, या ब्राह्मण जन भी, पुजारी जो भी हैं, उनको ये प्राथमिकता के साथ सोचें कि हम जो भोग देवस्थान पे ले जा रहे हैं या हम चढ़ा रहे हैं या भक्तों में वितरित कर रहे हैं, वो हमारे शाकाहार को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर आप ये सोचेंगे तो आपके लिए सारा कुछ नगण्य रहेगा। को लेकर के यूपी सरकार में मंत्री है डॉक्टर संजय निषाद, उनका कहना है कि किसी एक ने गलती की उसकी सज़ा सभी को नहीं मिलनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ों पर। देखिए, अगर कुछ नियम बनता है तो एक की गलती या एक के अच्छे कार्य करने पे ही नियम बनता है। हम कभी ये नहीं कहते हैं अगर वहाँ पे 300 वर्ष से ये नियम लागू था तो हमारे पूर्वज भी गए होंगे, आप लोग में से भी कई लोग गए होंगे, हम भी गए हैं। तो जिनका धर्म भ्रष्ट हुआ है उनके लिए आप ये क्या कहेंगे? उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है ना। आप वॉमिट तो नहीं कर सकते ना, उस प्रसाद को बाहर तो नहीं निकाल सकते। जिनका शाकाहार भंग हुआ है उस पर आपको सोचना पड़ेगा, तब आपको ये दूसरे दर्जे की बातें लगेंगी। परंतु नियम बनना होगा कि आगे कभी भी कोई मंदिर या कोई संस्था या कोई समिति इस प्रकार के कार्यों को ना करे। उत्तर प्रदेश के बड़े पुराने नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी इसको लेकर के बयान है। उन्होंने कहा कि जो मंदिरों के पंडित हैं, पुजारी हैं, वही मिलावट का काम करा रहे हैं और वही लोगों ने कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है उसको एक तरीके से आघात पहुंचाने का। अगर हम उनकी बात को सत्य माने या गलत माने तो नियम तो इसी बात का बनना है ना कि कोई भी, चाहे वो मंदिर से संबंधित व्यक्ति हो या मंदिर के बाहर का, समिति का हो या समिति के बाहर का, कोई भी इस तरह के कार्यों को ना करे। इसीलिए हम लोग प्रशासन से सहयोग मांग रहे हैं। इसलिए आज हमने उनको ज्ञापन दिया है कि आप भी इसका संज्ञान लें
और बीच बीच में अगर आप खाद्य विभाग से कह के सैंपलिंग बीच में जो कराते हैं तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी, वो पकड़े जाएंगे, फिर दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसे तो नियम आपको बनाने पड़ेंगे। ऐसे नियम के लिए ही आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि बीच बीच में ऐसे कार्य होते रहें और एक ऐसा कोई बोर्ड बन जाए। जैसे प्रसाद तो ये पहली है समस्या, इस तरह की अन्य बहुत ढेर सी समस्याएं आती है जिससे हम प्रशासन के साथ में मिलकर उसको सॉल्व कर सकें। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं डिम्पल यादव, उन्होंने मथुरा वृंदावन को लेकर के सवाल खड़े कि कहा पे वहाँ पे भी तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ से शिकायत आ रही है मिलावट की, आपने इसको लेकर के यहाँ पहल की, उन्होंने वहाँ को लेकर के देखिए, जिस हिसाब से गौवंश हमारा नष्ट हो रहा है, गाय नहीं है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आपके वहाँ कोई शादी ब्याह हो, भंडारा हो, कोई ओकेजन हो, कोई बड़ा ओकेजन हो, आपको जो दूध वाला है आप उससे ये कहिए कि हमें 100 लीटर दूध चाहिए, ठीक? तो कभी नहीं कहता नहीं हमारे पास 1 गाय है या 2 गाय हैं, हम आपको 100 लीटर नहीं दे पाएंगे। वो कहता नहीं हम दे लेंगे। जब गौवंश नहीं है, पनीर भी बन रहा है, दूध भी बन रहा है, सारी जितनी हमारी ज़रूरत है सब फुलफिल होने कैसे हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खाद्य सामग्रियों को लेके इतना चरम पे है कि अगर जांच हो, उस पर कार्य हो तो ढेर से ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो अचंभित करने वाली हैं। तो खाद्य सामग्री में भ्रष्टाचार तो है। हमारे बड़े ओकेजन तो दीपावली आ जाए, होली आ जाए, इतना मावा पकड़ा जाता है, इतना दूध पकड़ा जाता है कि टनों वो बहा दिया जाता है नकली के नाम पे। तो इस पे वो तो फिर भी एक बार असहनीय है, मगर जब हम भगवान के भोग की या प्रसाद की बात करते हैं वहाँ तो शुद्धता कैसे बरकरार रखी जा सकती है। ये शासन का भी काम है, मंदिर प्रशासन का भी काम है, भक्तजनों का भी काम है, ब्राह्मण पुरोहित या पुजारियों का भी काम है। सबको सम्मिलित रूप से इस कार्य पे आना पड़ेगा और भगवान के भोग की शुद्धता को बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप महादेव गिरी जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जब भगवान के भोग का विषय है तो वो शुद्धता का विषय है और सभी को इसमें साथ देना होगा, चाहे वो खाद्यान्न विभाग हो, चाहे वो मंदिर के मठ, चाहे वो मंदिरों और मठों के जो पुजारी हों या वो दुकानदार हों। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद चढ़ता है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है, इसके बाद अलग अलग जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग धर्माचार्य अलग अलग बातें कह रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हूं। ये मनकामेश्वर मंदिर के अंदर की तस्वीर है। यहाँ बाबा भोलेनाथ को लोग अपना प्रणाम करने, उनको नमन करने यहाँ लोग आते हैं। पर आज यहाँ पर जो यहाँ की महंत है, महंत दिव्यागिरी, उनकी तरफ से यहाँ पर बाहर के प्रसाद के, बाहर के चढ़ावे पर रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि जो बाहर जो प्रसाद बनता है वो शुद्ध नहीं होता है। इस कारण अब जो भी लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आएंगे वो लोग या तो अपने घर से बना हुआ प्रसाद या सूखा प्रसाद लेकर के आएंगे। इसको लेकर किस तरीके से भक्तों की प्रतिक्रियाएँ हैं, हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। बाबा, आपका? गिरीश चंद सोनकर। जी, आप यहाँ अमूमन रोज आते हैं? नहीं, अमूमन मैं हर सोमवार आता हूँ जी। आज जो ये बात कही गई कि बाहर के प्रसाद को लेकर आप यहाँ नहीं आ सकते, कैसे देखते हैं इसमें? नहीं, ये सही है। क्यों इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी फैल रही है? बताइए, प्रसाद में जो है इस तरीके के जो आ रहे हैं पेपरों में, वो बहुत ही हम लोगों के लिए दुर्भाग्य वाली बात है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? आप लोग फिर कैसे, मतलब जैसे आमतौर पर ये सबसे सरल होता है, बाहर से प्रसाद लिया आ गए, अब कैसे क्या करें? अब ये है कि अपने घर पे बना करके, पंजीरी है और भी है, अपने घर से केला है, फल है, ये चढ़ाएंगे। दादा, आपका शुभ नाम? अमित बिंद्रा। अमूमन रोज आते हैं यहाँ पर? हाँ, हो गए 30 साल हो गए। आज जो फैसला हुआ है बाहर का प्रसाद अंदर आप नहीं ला सकते, घर से शुद्ध प्रसाद लाना है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? घर से भी कैसे पता चलेगा कि शुद्ध है कि नहीं है, बात ये है। और एक की वजह से सारे का, सबको दोष नहीं दे सकते ना। अब कहीं एक हुआ होगा तो, लेकिन सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आपके हिसाब से ऐसा फैसला नहीं? नहीं, कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। और घर से भी प्रसाद कितना शुद्ध है ये कैसे कह सकते हैं? उसका एक ऑप्शन कहा गया है कि जो सूखा प्रसाद है, जो ठीक है, सूखा ठीक है, लेकिन इस तरह के फैसले बार बार, मतलब चीज़ों को उलझाने वाली बात है, चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है, कोई मतलब नहीं उसके अंदर। आपका शुभ नाम? चंद्रकांत दीक्षित। अमूमन रोज आते हैं यहाँ? रोज नहीं, बस मंडे काफ़ी। फैसला है कि यहाँ पर आप बाहर का प्रसाद नहीं ला सकते, इस फैसले को कैसे देखते? बहुत अच्छा है। घर से लेके आइए, घर से शुद्धता होगी। कम से कम भोलेनाथ के दरबार में हम लोग 25 साल से आ रहे हैं और यहाँ शुद्धता की गारंटी होती है घर के प्रसाद बने हुए, क्योंकि शुद्ध की घर में ही बन जाता है जी। तो हम तो यही कहेंगे, घर से प्रसाद? जी, घर से प्रसाद।
बिल्कुल। लेकिन भोलेनाथ को तो धतूरा बेल यही सब चढ़ता है, घर से लाया हुआ कोई प्रसाद यहाँ चढ़ता नहीं है, लेकिन जब भी लाएंगे घर से ही लाएंगे। आपका शुभ नाम? मनीष रोज आते हैं? शिवानी जी हाँ, हम प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं बाबा की शरण में, बाबा के पूजन के लिए। आज जो बात कही गई बाहर से प्रसाद नहीं ला सकते, शुद्धता को लेकर के सवाल उठा, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला तो अपने आप में एक जहाँ तक देखा जाए उचित है, पर सबकी अगर दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ स्थान हैं वो सारे, वहाँ पे जो लोग बाहर दुकान लगाते हैं वो सब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तविकता तो ये है, ये एक सांकेतिक विरोध है। समस्त सनातन समाज इसके लिए आक्रोशित है और वो एक दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कायदा ये है कि सरकार को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि ये कंपनियां हैं जिसका घी आप शुद्धता द्वारा इस्तेमाल करें, उन्हीं का प्रसाद यहाँ पर बिकेगा, तो जितने बाहर व्यापारी हैं वो भी उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक जो आंध्रा में हुआ है तिरुपति जी के दरबार में, वहाँ पे तो सरकार को तत्काल उनका सारा सामान सीज करके, उनकी सारी संपत्ति को सीज करके और उसको सरकारी खाते में और मंदिर के खाते में जमा करवा देना चाहिए। उसके बाद कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। लेकिन जो ये प्रतिरोध है ये तो सांकेतिक है, पर ये बहुत लंबे समय तक इसे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ के मुख्य पंडित जी यहाँ पर हैं। पंडित जी, जो फैसला है, क्योंकि आप यहाँ लोगों का प्रसाद जो है वो चढ़ाते हैं, क्या मतलब कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, और क्या लगता है कि जो बाहर चीज़ें बिक रही हैं वो शुद्ध नहीं है? अब ये तो सारे लोग देख ही रहे हैं, कुछ छुपाने की बात ही नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत देख रहा है। और इसमें जो हमारे यहाँ उस मीठे के चक्कर में मीठा लिया नहीं जा रहा है। सब आगे कार देख के हम लोग, जैसे वहाँ बंद हो गया, ऐसे सब लोग अपने आप मिलेंगे तभी कार बढ़ेगा, रुकेगा कोई। और जी ये जो हमारे हैं मीठा, हमारे यहाँ फूल और फल ये चढ़ रहा है इस समय। मीठा आज से रोक दिया गया, मीठा नहीं चढ़ रहा है। इसमें फूल माला ये देखिए इसमें सब लगा हुआ है, और सारा मीठा का डिब्बा लिया नहीं जा रहा है। फल फूल जो भी सूखा होगा वो चढ़ेगा इस पे बाबा पे मेरा। अम्मा रोज आती हैं? हाँ, मैं मंडे आती हूँ, बहुत दूर से आती हूँ, सीतापुर रोड की तरफ से आती हूँ मैं। हाँ, ये हो गया है कि सिर्फ सूखा प्रसाद ही चाहिए? हाँ, ये होना भी चाहिए, वैसे ये होना भी चाहिए। बर्फ़ी पेड़े में आज मिलावट रहती है, इसलिए ये होना भी चाहिए, ऐसे ही सूखा मेवा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग जो भक्त हैं, हमने उनसे बातचीत की। कुछ इस फैसले के पूरी तरीके से समर्थन में हैं, कुछ का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये बात तय करनी चाहिए कि क्या चीज़ें शुद्ध हैं और किस में शुद्धता है, और शुद्धता के आधार पर जो चीज़ बने उसको यहाँ चढ़ाने की अनुमति प्रशासन को देनी चाहिए। फिलहाल यहाँ के जो महंत हैं देवगिरी, उन्होंने डीएम को मिलकर के ज्ञापन भी सौंपा है और यहाँ के जो चीज़ें बिक रही हैं उसके जाँच की भी बात कही है। देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जाँच होती है और क्या चीज़ें निकल के सामने आती। पर फिलहाल जो बाहर के प्रसाद हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। सूखा प्रसाद या घर पर बना हुआ प्रसाद या मनकामेश्वर मंदिर में भक्त चढ़ा सकते हैं। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। तिरुपति बालाजी की घटना के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाहर के प्रसाद पर बैन लगाया गया है। ये सामने जो मंदिर है उसके गुंबद, उसका जो दरवाज़ा है, उसके गेट पर विशेष सूचना लिखी हुई है जिसमें लिखा गया है कि मंदिर में भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद या सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। उसमें यह भी लिखा गया है कि बाज़ार से कोई भी जो प्रसाद लाया गया है वो यहाँ नहीं चढ़ाया जाएगा। और ये सब कुछ तिरुपति बालाजी आंध्र की घटना को देखते हुए यहाँ पर जो बाहर के जो प्रसाद हैं उस कारण वो प्रतिबंधित किया गया है। और इस दौरान कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर हैं, उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो लोग यहाँ मंदिर आते हैं वो लोग ये दीपक जो है वो भी अंदर में चढ़ाते हैं। हालांकि ये दीपक भी किस तरीके के घी का है, क्या चीज़ें हैं, इसको लेकर के भी तमाम जो, अगर इस बात को लेकर के आपत्ति है कि कैसे किस तरीके के सामग्री से यहाँ का प्रसाद बन रहा है, किस तरीके से घी का जो प्रसाद है वो बन रहा है, तो इसको लेकर के भी कुछ सवाल हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग उनसे बातचीत भी करेंगे। ये दीपक कहाँ चलता है, नहीं बताएंगे? अच्छा, आप लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है, ये लोग बात नहीं करेंगे। पर इसको लेकर के भी ये है कि ये जो दीपक है ये किस तरीके के घी का है, और ये भी चूँकि अंदर जो अंदर देवी देवता हैं उनको लोग चढ़ाते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, तो वो किस तरीके से घी का इस्तेमाल होकर के बन रहा है, इसको लेकर के भी सवाल लाजमी है। हालांकि कुछ दुकानदारों से भी हम बातचीत करेंगे, जो लोग यहाँ, जिनकी दुकानें हैं, जो लोग यहाँ प्रसाद बेचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आपको बाहर की तरफ में ये देखिए प्रसाद की दुकान, यहाँ फल फूल की दुकान। दादा से बातचीत करेंगे। दादा, अब तो आज से प्रसाद आप लोग का बैन कर दिया गया, क्या कहेंगे? अरे बैन क्या, वो त्रिपुरा में जो तिरुपति बालाजी में जो वो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई प्रसाद में, उसी लिए यहाँ भी इन्होंने किया।
तो इसके लिए तो हम लोगों का नुकसान हुआ, दुकानदारों का। पहली चीज़ तो जो चीज़ गलत कर रहा है, कोई कंपनी है तेल की है, घी की है, उस पर रोक लगनी चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। जैसे हम प्रसाद बना रहे हैं तो हम किस चीज़ से बना रहे हैं, हमारा सैंपल लेना चाहिए। जिसका भी है, जो भी दुकानदार बैठा उसका सैंपल लीजिए, जो गलत कर रहा है उसको फंसाइए। आप ये चाहते हैं कि आपके सामान की जांच हो जाए, आप पूरी तरीके से साफ भाई, हम जब सही चीज़ बेचेंगे प्रसाद तो हमारे आस्था पे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। कुछ लोग जो हैं आस्था पे हमारे ये इस तरह तो बदनाम होगा आस्था में। भाई हम कोई चीज़ घर ले जाते हैं सामान परिवार के लिए, तो अच्छी चीज़ ले जाएंगे कंपनियों का कि हमारा परिवार अच्छी चीज़ खाए। तो हम क्या कोई चीज़ गलत बेचेंगे? बेचेगा वही जिसकी ज़्यादा सेल है, तो उसको इसका भी खर्च देना, उसका भी खर्च देना। अच्छा, अब जैसे हो गया है कि ये सब प्रसाद नहीं ला सकते, सूखा प्रसाद बेचिए, तो क्या अब आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सूखा मेवा ये सब चीज़ें अपने प्रसाद में लाएं जिससे लोग? अभी तो हमने नहीं सोचा। अगर ये होने लगेगा तो कौन ये होगा, तो सब पैकिंग हो जाएगी। भाई हमारे पास कौन चीज़ गड़बड़ है? घी का कोई चीज़ है नहीं, घी का भी है, अगर हम बेचेंगे तो महंगा बेचेंगे। जो क्या क्या प्रसाद बेच रहे हैं वो कैसे कैसे बना है, क्या क्या है? हमारे पास खोए का है और गरी का है। खोए की बर्फ़ी और खोए का लाल पेड़ा और गरी का नारियल का बुरादा, जिसमें चीनी और बुरादा ही होता है। और खोए में केवल खोया और चीनी होती है। तो आप खुद बनाते हैं? नहीं, हम लोग मंडी से लाते हैं, बाज़ार से। वो कितना शुद्ध है इस बार पर तो सवाल है। ये होता है कि जैसे वहाँ हम लोग गए, ये मालूम हुआ कि कभी कभी वहाँ भी जांच पड़ जाती है, आ गया तो